धीरे धीरे सोचिए, अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है। शायद आप ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कैसे सोचते हैं, कैसे फैसले लेते हैं और क्यों कभी-कभी सही लगने वाला निर्णय भी गलत साबित हो जाता है। हम अक्सर मानते हैं कि हम पूरी तरह तार्किक हैं, कि जो भी हम सोचते हैं वो समझदारी से भरा होता है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। हमारे दिमाग में दो तरह की सोच काम करती है। एक तेज, जो बिना सोचे तुरंत जवाब देती है, और दूसरी धीमी, जो ठहर कर, समझकर, विश्लेषण करके निर्णय लेती है। कल्पना कीजिए, आप सड़क पर चल रहे हैं और अचानक आपके सामने एक तेज गाड़ी आ जाती है। आप बिना सोचे तुरंत पीछे हट जाते हैं। ये आपकी तेज सोच है, जिसे हम महसूस भी नहीं करते, लेकिन ये हमेशा काम कर रही होती है। अब एक दूसरा दृश्य सोचिए। आपसे पूछा जाता है कि 17 गुणा 24 कितना होता है। इस बार आपका दिमाग तुरंत जवाब नहीं देता। आप रुकते हैं, सोचते हैं, गणना करते हैं और फिर उत्तर देते हैं। ये आपकी धीमी सोच है। हमारी जिंदगी इन दोनों सिस्टम्स के बीच लगातार चलती रहती है, लेकिन समस्या तब होती है जब तेज सोच हमें भ्रम में डाल देती है और हम बिना सोचे ऐसे फैसले ले लेते हैं जो बाद में हमें नुकसान पहुंचाते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से सवाल से। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही शांत, शर्मीला और व्यवस्थित है, उसे लोगों से ज्यादा किताबों में दिलचस्पी है, तो आप क्या सोचेंगे? क्या वो लाइब्रेरियन है या किसान? ज्यादातर लोग तुरंत कहेंगे लाइब्रेरियन। क्यों? क्योंकि वो हमारे दिमाग में बनी एक तस्वीर से मेल खाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया में किसानों की संख्या लाइब्रेरियन से कहीं ज्यादा है। यानी सांख्यिकीय रूप से देखें तो उसके किसान होने की संभावना ज्यादा है। लेकिन हमारा दिमाग आंकड़ों से नहीं, कहानियों से सोचता है। यही वो जगह है जहां हमारी सोच हमें धोखा देती है। हम अक्सर उस चीज पर भरोसा करते हैं जो हमें सही महसूस होती है, ना कि उस पर जो वास्तव में सही होती है। और यही कारण है कि हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। हमारी दिमाग का तेज सिस्टम बहुत ही शक्तिशाली है। ये हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने में मदद करता है, लेकिन ये शॉर्टकट्स लेता है, अनुमान लगाता है और कई बार गलत निष्कर्ष निकाल देता है। दूसरी तरफ धीमा सिस्टम ज्यादा भरोसेमंद है, लेकिन ये आलसी है। ये तब तक काम नहीं करता जब तक उसे मजबूर ना किया जाए। इसका मतलब ये है कि हमारी ज्यादातर जिंदगी, हमारे फैसले, हमारी सोच, सब कुछ उस तेज सिस्टम के नियंत्रण में होता है जो हमेशा सही नहीं होता। अब सोचिए, आपने कितनी बार किसी इंसान को पहली नजर में जज किया है और बाद में पता चला कि आप गलत थे? कितनी बार आपने कोई निर्णय जल्दी में लिया और बाद में पछताया? कितनी बार आपने सोचा कि आप सही हैं, लेकिन असल में आप सिर्फ अपने दिमाग के भ्रम का शिकार थे? ये किताब हमें यही सिखाती है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और हम कैसे अपनी सोच की गलतियों को पहचान सकते हैं। हम ये समझेंगे कि क्यों हम अक्सर आत्मविश्वास से भरे होते हैं, भले ही हमारे पास पूरी जानकारी ना हो। क्यों हम छोटी छोटी जानकारी के आधार पर बड़े फैसले ले लेते हैं, और क्यों हम अपने ही दिमाग के जाल में फंस जाते हैं, बिना ये जाने कि हम फंसे हुए हैं। धीरे धीरे इस सफर में आप खुद को पहचानने लगेंगे। आप समझ पाएंगे कि आपका दिमाग कैसे आपको कहानियां सुनाता है और आप उन कहानियों को सच मान लेते हैं। आप देखेंगे कि कैसे आपका दिमाग अधूरी जानकारी को पूरा करके एक पूरी तस्वीर बना देता है, भले ही वो तस्वीर गलत हो। और सबसे दिलचस्प बात ये कि आपको ये एहसास होगा कि आप जितना खुद को समझते हैं, उससे कहीं ज्यादा आप अपने दिमाग के नियंत्रण में हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ समस्या की नहीं है, ये समाधान की भी है। क्योंकि जैसे जैसे आप अपनी सोच को समझते जाएंगे, वैसे वैसे आप अपने फैसलों को बेहतर बना पाएंगे। आप सीखेंगे कि कब अपनी तेज सोच पर भरोसा करना है और कब रुककर धीमी सोच को मौका देना है। आप सीखेंगे कि कैसे अपने दिमाग की चालों को पहचानना है और उनसे बचना है। और शायद आप अपने जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों को एक नई नजर से देख पाएंगे। तो अब तैयार हो जाइए अपने ही दिमाग के अंदर एक यात्रा पर निकलने के लिए। एक ऐसी यात्रा जहां आप अपने सोचने के तरीके को समझेंगे और शायद पहली बार सच में सोच पाएंगे। अब जरा उस पल को याद कीजिए जब आपने किसी चीज को बिना सोचे समझ लिया था। जैसे किसी चेहरे को देखते ही पहचान लेना कि सामने वाला खुश है या गुस्से में है। आपने गणना नहीं की, आपने तर्क नहीं लगाया, फिर भी आपको जवाब मिल गया। यही है आपके दिमाग का पहला सिस्टम, तेज, सहज और हमेशा सक्रिय। ये सिस्टम आपके अंदर लगातार काम करता रहता है, बिना रुके, बिना थके और बिना आपकी अनुमति के। जब आप किसी शब्द को पढ़ते हैं तो आपको उसे समझने के लिए अलग से कोशिश नहीं करनी पड़ती। जब आप किसी तस्वीर को देखते हैं तो आप तुरंत समझ जाते हैं कि उसमें क्या हो रहा है। जब आप किसी आवाज को सुनते हैं तो आप पहचान लेते हैं कि वो जानी पहचानी है या नहीं। ये सब इतनी तेजी से होता है कि आपको एहसास भी नहीं होता कि आपने कुछ सोचा है। लेकिन अब एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। मान लीजिए आप ये सवाल सुनते हैं,
एक बल्ला और एक गेंद की कुल कीमत 110 रुपए है। बल्ला गेंद से 100 रुपए ज्यादा महंगा है, तो गेंद की कीमत कितनी है? अभी आपके दिमाग में जो पहला जवाब आया, शायद 10 रुपए, और यही है जाल। क्योंकि अगर गेंद 10 रुपए की है तो बल्ला 110 रुपए का होगा और कुल कीमत 120 हो जाएगी, जो गलत है। सही जवाब है 5 रुपए। लेकिन आपका तेज सिस्टम इतनी जल्दी जवाब दे देता है कि आपको लगता है कि आपने सही सोचा है। यही वो जगह है जहां समस्या शुरू होती है। हमारा दिमाग अक्सर आसान रास्ता चुनता है। वो मुश्किल सवालों को आसान सवालों में बदल देता है। असल सवाल था गणित करना, लेकिन दिमाग ने उसे बदल दिया, ऐसा क्या लगता है कि सही होगा, और हम उसी का जवाब दे देते हैं। ये सिर्फ एक पहेली नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की सोच का सच है। हम हर दिन ऐसे ही फैसले लेते हैं, बिना गहराई से सोचे। अब सोचिए, जब बात सिर्फ एक छोटे सवाल की नहीं, बल्कि आपके करियर, पैसे, रिश्तों और जिंदगी के फैसलों की हो, तब क्या होता होगा। यही कारण है कि हम कई बार गलत फैसले ले लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि हमें लगता है कि हमने सोचकर फैसला लिया है, जबकि असल में हमने सिर्फ महसूस करके जवाब दिया था। हमारा दिमाग एक और चाल चलता है। ये हमेशा एक कहानी बनाता है। मान लीजिए आपको किसी इंसान के बारे में 2 बातें पता चलती हैं। वो बहुत ही आत्मविश्वासी है और वो एक बड़ी कंपनी में काम करता है। अब आपका दिमाग तुरंत एक कहानी बना लेता है कि वो सफल होगा, समझदार होगा और शायद खुश भी होगा। लेकिन क्या आपने सच में कुछ साबित किया? नहीं, आपने सिर्फ 2 जानकारियों को जोड़कर एक पूरी कहानी बना ली। और यही है हमारे दिमाग की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी। हम अधूरी जानकारी से पूरी दुनिया बना लेते हैं। हम मान लेते हैं कि अगर कुछ चीजें मेल खा रही हैं तो बाकी सब भी सही होगा। इसको समझने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। अगर कोई कहे कि एक कंपनी बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसका ऑफिस शानदार है और उसके कर्मचारी खुश दिखते हैं, तो हम मान लेते हैं कि वो कंपनी बहुत सफल है। लेकिन क्या हमने उसके मुनाफे देखे? क्या हमने उसके कर्जे के बारे में सोचा? नहीं, हमने सिर्फ एक कहानी बनाई और उसे सच मान लिया। हमारा दिमाग जो दिखता है वही सच है के सिद्धांत पर काम करता है। जिसे हम देख पाते हैं वही हमारे लिए पूरी सच्चाई बन जाता है। लेकिन असल में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमें दिखता नहीं, और वही असली फर्क पैदा करता है। अब एक और दिलचस्प बात, जब हमारा दिमाग एक कहानी बना लेता है तो वो उसे सही साबित करने के लिए सबूत ढूंढता है। अगर आपने किसी के बारे में सोच लिया कि वो अच्छा इंसान है, तो आप उसकी अच्छाइयों पर ध्यान देंगे। अगर आपने सोच लिया कि वो भरोसेमंद नहीं है, तो आप उसकी हर गलती को नोटिस करेंगे। यानी हम सच को नहीं देखते, हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। और यही कारण है कि हम कई बार अपनी ही धारणाओं में फंस जाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपका दिमाग इतनी आसानी से आपको भ्रमित कर सकता है, तो क्या आप वाकई अपने फैसलों पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं? ये सवाल थोड़ा असहज है, लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आपका दिमाग कैसे आपको गुमराह करता है, तब तक आप उसे सुधार नहीं पाएंगे। धीरे धीरे इस सफ़र में आप ये देखना शुरू करेंगे कि कब आपका तेज सिस्टम काम कर रहा है और कब आपको रुककर गहराई से सोचना चाहिए। आप ये पहचान पाएंगे कि कौन सा फैसला सिर्फ एक फीलिंग है और कौन सा सच में सोचा समझा हुआ है। और जैसे जैसे ये समझ बढ़ेगी, आप अपने फैसलों में कम गलतियां करेंगे, आप ज़्यादा स्पष्टता के साथ सोच पाएंगे, और सबसे ज़रूरी, आप अपने ही दिमाग के खेल को समझने लगेंगे। क्योंकि असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप ये देख पाते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। अब एक और बात समझिए, हमारा दिमाग सिर्फ जल्दी जवाब देने में ही माहिर नहीं है, ये ऊर्जा बचाने में भी माहिर है। यानी जहां मेहनत करनी पड़े वहां ये पीछे हटता है। धीमी सोच यानी गहराई से सोचने वाला सिस्टम बहुत ताकत लेता है। जब आप कोई मुश्किल सवाल हल करते हैं या किसी जटिल समस्या पर ध्यान लगाते हैं, तो आपको थकान महसूस होती है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग सच में मेहनत कर रहा होता है। लेकिन आपका तेज सिस्टम वो इस मेहनत से बचना चाहता है, इसलिए वो हर जगह शॉर्टकट्स ढूंढता है ताकि काम जल्दी खत्म हो जाए। यही कारण है कि हम अक्सर आसान जवाब चुनते हैं, भले ही वो सही ना हो। अब जरा एक साधारण सा काम सोचिए। अगर मैं आपसे कहूं कि आप 1 से 10 तक गिनिए, आप तुरंत गिन लेंगे। लेकिन अगर मैं कहूं 10 से उल्टा 1 तक गिनिए, तो आपको थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। और अगर मैं कहूं 17 से शुरू करके हर बार 3 घटाते हुए गिनिए, तो अब आपका दिमाग पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा। आप धीरे धीरे बोलेंगे, शायद रुकेंगे और ध्यान से सोचेंगे। यही है धीमी सोच। ये मेहनत मांगती है और इसलिए हमारा दिमाग इससे बचना चाहता है। अब सोचिए,
अगर हर छोटे बड़े फैसले में हमें इतना ही ध्यान लगाना पड़े तो हम बहुत जल्दी थक जाएंगे। इसलिए हमारा दिमाग एक संतुलन बनाता है, जहां ज़्यादा से ज़्यादा काम तेज सिस्टम करता है और सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर धीमा सिस्टम एक्टिव होता है। ये व्यवस्था ज़रूरी है क्योंकि इससे हम रोज़मर्रा की काम आसानी से कर पाते हैं। लेकिन यही व्यवस्था कई बार हमें गलत दिशा में ले जाती है, क्योंकि तेज सिस्टम हमेशा सही नहीं होता। अब एक और दिलचस्प चीज़, जब हम थके होते हैं या हमारा ध्यान भटका होता है, तब हमारा तेज सिस्टम और भी ज़्यादा नियंत्रण ले लेता है। यानी हम और ज़्यादा जल्दी फैसले लेने लगते हैं और गलतियां बढ़ जाती हैं। मान लीजिए आप दिन भर काम करने के बाद थके हुए हैं और आपको कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना है, जैसे पैसे निवेश करना या किसी ऑफर को स्वीकार करना, तो क्या होगा? आप शायद गहराई से सोचने की बजाय जल्दी फैसला ले लेंगे, क्योंकि आपका दिमाग अब मेहनत नहीं करना चाहता। और यही वो समय होता है जब हम सबसे ज़्यादा गलत फैसले लेते हैं। अब एक और पहलू समझते हैं। हमारा दिमाग आसान चीज़ों को ज़्यादा पसंद करता है। अगर कोई जानकारी समझने में आसान हो तो हम उसे ज़्यादा सच मान लेते हैं। अगर कोई बात बार बार सुनी हो तो हमें वो ज़्यादा सही लगती है। अगर कोई चीज़ साफ सुथरी और व्यवस्थित दिखे तो हम उसे ज़्यादा भरोसेमंद मान लेते हैं। यानी सच्चाई से ज़्यादा आसानी हमारे फैसलों को प्रभावित करती है। इसे समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए दो कंपनियां हैं। पहली कंपनी का नाम बहुत सरल है और उसका लोगो साफ और आकर्षक है। दूसरी कंपनी का नाम थोड़ा जटिल है और उसका प्रेजेंटेशन साधारण है। अब अगर आप दोनों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते तो आप किस पर ज़्यादा भरोसा करेंगे? अक्सर लोग पहली कंपनी को चुनते हैं क्योंकि वो समझने में आसान है और दिमाग को आराम देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सच में बेहतर है। ये सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है। अब एक और गहरी बात, जब कोई चीज़ हमें आसान लगती है तो हम उसे ज़्यादा सही मान लेते हैं और उस पर सवाल नहीं उठाते। लेकिन जब कोई चीज़ मुश्किल लगती है तो हम उसे संदेह की नज़र से देखते हैं। यानी हमारा दिमाग सच्चाई को नहीं, सुविधा को प्राथमिकता देता है। और यही कारण है कि हम कई बार गलत जानकारी पर भरोसा कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सुनने में अच्छी लगती है या समझने में आसान होती है। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपको आत्मविश्वास के साथ कुछ कहे और उसकी बात बहुत स्पष्ट हो तो आप उसे सच मान लेंगे, भले ही वो गलत हो, क्योंकि आपका दिमाग कहता है ये आसान है तो सही होगा। लेकिन असल में सच्चाई कई बार जटिल होती है और उसे समझने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यही कारण है कि गहराई से सोचने वाले लोग हमेशा थोड़ा रुकते हैं, सवाल पूछते हैं और जल्दी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते। अब एक और महत्वपूर्ण चीज़, हमारा दिमाग पैटर्न ढूंढने में माहिर है। जहां कोई पैटर्न नहीं होता वहां भी वो पैटर्न बना लेता है। अगर दो घटनाएं एक साथ होती हैं तो हम मान लेते हैं कि एक ने दूसरी को कारण बनाया। अगर हमें कुछ बार एक जैसा अनुभव होता है तो हम उसे नियम मान लेते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो सच हो। कई बार ये सिर्फ संयोग होता है, लेकिन हमारा दिमाग संयोग को भी कहानी में बदल देता है और फिर हम उसी कहानी के आधार पर फैसले लेने लगते हैं। यही वो जगह है जहां से भ्रम शुरू होता है और धीरे धीरे वही भ्रम हमारी सच्चाई बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप ये सब समझने लगते हैं, आपके अंदर एक नई जागरूकता पैदा होती है। आप जल्दी जल्दी फैसले लेने से पहले रुकते हैं, आप आसान जवाबों पर सवाल उठाते हैं और आप ये देखने लगते हैं कि कहीं आपका दिमाग आपको धोखा तो नहीं दे रहा। यही जागरूकता आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने दिमाग के साथ बहते रहते हैं, लेकिन आप उसे समझकर उसे दिशा देना शुरू कर देते हैं और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। अब एक और गहराई में चलते हैं। आपको लगता है कि आप अपनी सोच के मालिक हैं, लेकिन सच ये है कि कई बार आपकी सोच खुद ही अपने फैसले लेती है और आपको सिर्फ उसका एहसास होता है। यानी आप सोचते नहीं, सोच आपके अंदर खुद बनती है। जब आप किसी चेहरे को देखते हैं और तुरंत तय कर लेते हैं कि सामने वाला भरोसेमंद है या नहीं, आपने कोई विश्लेषण नहीं किया, फिर भी एक निष्कर्ष बन गया। जब आप किसी खबर को पढ़ते हैं और तुरंत तय कर लेते हैं कि ये सही है या गलत, आपने सारे तथ्य नहीं देखे, फिर भी आपका दिमाग फैसला कर चुका होता है। ये सब इतनी तेजी से होता है कि आपको लगता है कि आपने सोचकर निर्णय लिया है, लेकिन असल में निर्णय पहले ही हो चुका होता है और बाद में आपका दिमाग उसके लिए कारण ढूंढता है। यही वो जगह है जहां भ्रम पैदा होता है।
हम मानते हैं कि हम तर्क से सोचते हैं, लेकिन असल में हम पहले निष्कर्ष बनाते हैं और फिर तर्क से उसे सही साबित करते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपको किसी इंसान से पहली मुलाकात में अच्छा महसूस हुआ तो आप उसके बारे में सकारात्मक बातें ढूंढेंगे। अगर पहली मुलाकात में ही आपको वो पसंद नहीं आया तो आप उसकी हर कमी पर ध्यान देंगे। यानी आपका पहला प्रभाव ही बाकी सारी सोच को प्रभावित करता है। इसे हम हेलो इफेक्ट कह सकता है, जहां एक छोटी सी जानकारी पूरे व्यक्ति की छवि बना देती है। अगर कोई व्यक्ति स्मार्ट दिखता है तो हमें लगता है कि वो समझदार भी होगा। अगर कोई आत्मविश्वास से बात करता है तो हमें लगता है कि वो सही बोल रहा है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये सच हो, ये सिर्फ हमारे दिमाग की बनाई हुई कहानी है। अब एक और चीज, हमारा दिमाग हमेशा संगति चाहता है, यानी जो हम पहले से मानते हैं वही सच लगे। अगर कोई जानकारी हमारी सोच के खिलाफ जाती है तो हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, और अगर कोई जानकारी हमारी सोच से मेल खाती है तो हम उसे तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि हम सच की तलाश नहीं करते, हम अपने विश्वास को सही साबित करने की तलाश करते हैं। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति पहले से मानता है कि ये खास निवेश बहुत अच्छा है, तो वो सिर्फ वही जानकारी ढूंढेगा जो ये साबित करे कि वो सही है। वो उन तथ्यों को नज़रअंदाज कर देगा जो उसे चेतावनी दे रहे हैं। और यही कारण है कि लोग बार बार वही गलतियां दोहराते हैं, क्योंकि वे सीखने की बजाय खुद को सही साबित करने में लगे रहते हैं। अब एक और दिलचस्प बात, हमारा दिमाग आत्मविश्वास को बहुत महत्व देता है। अगर कोई व्यक्ति पूरी दृढ़ता के साथ कुछ कहता है तो हमें लगता है कि वो सही होगा, लेकिन आत्मविश्वास और सच्चाई का कोई सीधा संबंध नहीं है। कई बार लोग पूरी दृढ़ता के साथ गलत बातें कहते हैं और कई बार सही लोग संदेह में होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग आत्मविश्वास को ही सच मान लेता है। यानी जो व्यक्ति ज्यादा भरोसे के साथ बोलता है, हम उसी पर ज्यादा भरोसा करते हैं। अब सोचिए, ये कितना खतरनाक हो सकता है, खासकर तब जब हम किसी विशेषज्ञ की बात सुन रहे हों या किसी महत्वपूर्ण निर्णय के सामने खड़े हों। अगर हम सिर्फ आत्मविश्वास के आधार पर निर्णय लेंगे तो हम आसानी से भ्रम में आ सकते हैं। अब एक और परत, हमारा दिमाग कहानी को डेटा से ज्यादा महत्व देता है। अगर आपको एक भावनात्मक कहानी सुनाई जाए तो वो आपको ज्यादा प्रभावित करेगी, भले ही उसके पीछे ठोस आंकड़े ना हो। लेकिन अगर आपको सूखे आंकड़े दिए जाएं तो वे उतना असर नहीं करेंगे, भले ही वे सच हों। यही कारण है कि हम कई बार एक छोटी सी घटना को बहुत बड़ा मान लेते हैं और बड़ी बड़ी सच्चाइयों को नज़रअंदाज कर देते हैं। अब एक सवाल, अगर किसी शहर में एक हादसा होता है और वो खबर हर जगह फैल जाती है तो आपको लगता है कि वो शहर बहुत खतरनाक है, लेकिन उसी शहर में रोज हजारों लोग सुरक्षित रहते हैं, तो वो खबर नहीं बनती। यानी जो दिखता है वही हमें सच लगता है और जो नहीं दिखता वो हमारी नज़र से बाहर रह जाता है। यही कारण है कि हमारा डर, हमारी धारणाएं और हमारे फैसले अक्सर अधूरी जानकारी पर आधारित होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप ये समझने लगते हैं, आपका नज़रिया बदलने लगता है। आप सिर्फ सतह पर नहीं रुकते, आप गहराई में जाते हैं। आप सवाल पूछते हैं, आप ये देखने की कोशिश करते हैं कि कहीं आपका दिमाग आपको कहानी तो नहीं सुना रहा और असल सच्चाई कुछ और तो नहीं है। धीरे धीरे आप अपने विचारों के प्रति सजग होने लगते हैं। आप ये पहचानने लगते हैं कि कौन सा विचार स्वतः आया है और कौन सा आपने सच में सोचकर बनाया है। और यही जागरूकता आपको अपने ही दिमाग पर नियंत्रण देने लगती है, क्योंकि जब आप ये समझ जाते हैं कि सोच कैसे बनती है, तब आप उसे बदल भी सकते हैं। और यहीं से आपकी सोच, आपकी जिंदगी दोनों बदलने लगती हैं। अब एक ऐसी आदत पर ध्यान दीजिए जो हम सभी में होती है, लेकिन हम उसे शायद ही कभी पहचानते हैं। हम अक्सर किसी भी स्थिति को समझने के लिए तुरंत एक कारण ढूंढ लेते हैं। कुछ होता है और हमारा दिमाग तुरंत कहता है ये इसलिए हुआ होगा। जैसे अगर कोई खिलाड़ी एक मैच में बहुत अच्छा खेलता है तो हम कहते हैं कि वो बहुत प्रतिभाशाली है। अगर अगला मैच वो खराब खेलता है तो हम कहते हैं कि वो लापरवाह हो गया है या उस पर दबाव था। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि इसमें किस्मत का कितना रोल था? हमारा दिमाग कहानी बनाना पसंद करता है, लेकिन वो संयोग को समझना पसंद नहीं करता। हमें लगता है कि हर चीज के पीछे कोई स्पष्ट कारण होना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि कई बार घटनाएं सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि वे हो सकती हैं। इसे समझने के लिए एक आसान उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने किसी दिन बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, आपको तारीफ मिली और आप खुश हो गए। अगले दिन आपका प्रदर्शन थोड़ा कमजोर रहा और आपको आलोचना मिली। अब आप सोच सकते हैं कि तारीफ मिलने के बाद आप ढीले पड़ गए, इसलिए आपका प्रदर्शन गिर गया। लेकिन ये जरूरी नहीं कि यही सच हो सकता है पहले दिन आप औसत से ऊपर थे और दूसरे दिन औसत के करीब लौट आए। इसे हम औसत की ओर वापसी कह सकते हैं। यानी बहुत अच्छा या बहुत खराब प्रदर्शन अक्सर अस्थायी होता है और समय के साथ चीजें सामान्य हो जाती हैं। लेकिन हमारा दिमाग इसे समझने की बजाय एक कहानी बना देता है
और फिर हम उसी कहानी पर विश्वास करने लगते हैं। अब सोचिए, अगर एक कोच अपने खिलाड़ी को खराब प्रदर्शन के बाद डांटता है और अगली बार खिलाड़ी बेहतर खेलता है, तो कोच क्या सोचेगा? वो कहेगा डांटने से सुधार हुआ। लेकिन असल में खिलाड़ी शायद वैसे भी बेहतर खेलने वाला था, क्योंकि उसका पिछला प्रदर्शन असामान्य रूप से खराब था। यानी हम गलत कारणों को सही मान लेते हैं, और यही गलती हम अपनी जिंदगी में बार बार करते हैं। हम मान लेते हैं कि हर बदलाव का कोई खास कारण है, जबकि कई बार वो सिर्फ एक प्राकृतिक उतार चढ़ाव होता है। अब एक और बात, हमारा दिमाग भविष्यवाणी करना पसंद करता है। हमें लगता है कि हम आने वाली चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर किसी कंपनी ने पिछले साल अच्छा प्रदर्शन किया है, तो हम मान लेते हैं कि वो आगे भी अच्छा करेगी। अगर किसी व्यक्ति ने एक बार गलती की है, तो हम मान लेते हैं कि वो आगे भी गलतियां करेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि भविष्य उतना सीधा नहीं होता। अक्सर हम पैटर्न देखते हैं और मान लेते हैं कि वही पैटर्न आगे भी चलेगा, लेकिन कई बार वो सिर्फ एक संयोग होता है जो दोहराया नहीं जाता। अब एक और दिलचस्प पहलू, हमारा दिमाग अति आत्मविश्वास से भरा होता है। हमें लगता है कि हम चीज़ों को समझते हैं और हम सही हैं। हम अपने फैसलों पर भरोसा करते हैं, भले ही हमारे पास पूरी जानकारी ना हो। और यही कारण है कि हम गलतियां करने के बाद भी खुद को सही मानते रहते हैं। हम सोचते हैं इस बार गलत हुआ, लेकिन मेरा तरीका सही है। लेकिन अगर हम सच में ईमानदारी से देखें, तो हमें पता चलेगा कि कई बार हमारा तरीका ही गलत होता है। अब सोचिए, अगर आप अपने पिछले फैसलों को देखें, तो क्या हर फैसला पूरी जानकारी और गहरी सोच के साथ लिया गया था, या कई फैसले सिर्फ उस समय के मूड, भावना या अधूरी जानकारी के आधार पर लिए गए थे? ये सवाल थोड़ा असहज हो सकता है, लेकिन यही वो जगह है जहां से असली समझ शुरू होती है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि आपका दिमाग गलतियां कर सकता है, तब तक आप उसे सुधार नहीं पाएंगे। अब एक और महत्वपूर्ण चीज, हम अक्सर परिणाम के आधार पर फैसलों को जज करते हैं। अगर कोई फैसला अच्छा परिणाम देता है, तो हम कहते हैं कि वो सही था। अगर परिणाम खराब आता है, तो हम कहते हैं कि फैसला गलत था। लेकिन ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि कई बार एक अच्छा फैसला भी खराब परिणाम दे सकता है और एक खराब फैसला भी अच्छा परिणाम दे सकता है। असल बात यह है कि हमें फैसले की गुणवत्ता को देखना चाहिए, न कि सिर्फ उसके परिणाम को। लेकिन हमारा दिमाग परिणाम को ज्यादा महत्व देता है, क्योंकि वो दिखता है और समझने में आसान होता है। अब धीरे धीरे आप ये महसूस करने लगेंगे कि आपकी सोच कितनी परतों में काम करती है, और हर परत में कुछ न कुछ भ्रम छुपा होता है। आप ये देखने लगेंगे कि कैसे आपका दिमाग कारण ढूंढता है, पैटर्न बनाता है और भविष्यवाणी करता है, भले ही उसके पास पूरी सच्चाई ना हो। और जैसे जैसे ये समझ गहरी होती जाएगी, आप अपने फैसलों को एक नई नज़र से देखने लगेंगे। आप जल्दी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे, आप संयोग और वास्तविक कारण के बीच फर्क समझ पाएंगे, और आप ये पहचानने लगेंगे कि कब आपका दिमाग आपको एक आसान लेकिन गलत कहानी सुना रहा है। यही समझ धीरे धीरे आपको एक बेहतर सोचने वाला इंसान बनाती है, जहां आप सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि सच में सोचकर निर्णय लेते हैं। अब एक ऐसी गलती पर ध्यान दीजिए जो हम सब करते हैं, और सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। हम अपने फैसलों को कहानी से जस्टिफाई करते हैं, लेकिन असल में वे फैसले पहले ही बन चुके होते हैं। यानी हम पहले निर्णय लेते हैं और बाद में उसके लिए कारण ढूंढते हैं। मान लीजिए आपने किसी चीज़ में निवेश किया, कुछ समय बाद वो निवेश सफल हो गया। अब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे कि आपने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया था। आपने मार्केट का विश्लेषण किया था, सही समय चुना था। लेकिन सच में क्या आपने उतनी गहराई से सोचा था, या फिर आपने उस समय एक फीलिंग के आधार पर निर्णय लिया था, और अब जब परिणाम अच्छा आया तो आपका दिमाग उसके लिए एक मजबूत कहानी बना रहा है? यही होता है, हम अपनी यादों को भी कहानी की तरह बदल देते हैं। हम अपने अतीत को इस तरह देखते हैं जिससे हमें लगे कि हम हमेशा समझदार रहे हैं। अब एक और दिलचस्प चीज़, हमें लगता है कि हम सब समझते हैं, लेकिन असल में हम बहुत कम समझते हैं। इसे समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। आपको लगता है कि आप साइकिल कैसे काम करती है ये जानते हैं, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आप विस्तार से समझाइए कि साइकिल का बैलेंस कैसे बनता है, हर पार्ट कैसे काम करता है, तो क्या आप पूरी तरह समझा पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि हम जानते हैं, लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि हमारी समझ अधूरी है। इसे ज्ञान का भ्रम कहा जा सकता है। यानी हमें लगता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन असल में हमारी जानकारी सतही होती है। अब सोचिए, अगर हमें अपनी ही जानकारी का सही अंदाज़ा नहीं है, तो हम अपने फैसलों पर कैसे पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं? यही कारण है कि हम कई बार गलत फैसले लेते हैं और हमें लगता है कि हमने सही किया। अब एक और गहरी बात, हमारा दिमाग पिछली घटनाओं को देखकर ये मान लेता है कि वे पहले से तय थीं। जब कोई घटना हो जाती है तो हमें लगता है कि ये तो होना ही था। जैसे अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो लोग कहते हैं ये तो साफ दिख रहा था, संकेत पहले से थे। लेकिन सच ये है कि उस समय जब वो घटना होने वाली थी, तब ये इतना स्पष्ट नहीं था।
हम बाद में सब कुछ जोड़कर एक कहानी बना लेते हैं और हमें लगता है कि हमने पहले ही सब समझ लिया था। इसे हाइंडसाइट बायस कहा जा सकता है, जहां हमें लगता है कि हम पहले से जानते थे, जबकि असल में हमने नहीं जाना था। अब इसका असर समझिए। अगर हमें लगता है कि हम पहले से सब जानते थे, तो हम अपनी गलतियों से सीख नहीं पाते, क्योंकि हम मानते ही नहीं कि हम गलत थे। और यही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि सीखने के लिए पहले ये मानना ज़रूरी है कि हम गलत हो सकते हैं। अब एक और पहलू, हमारा दिमाग कहानी की सादगी को पसंद करता है। अगर कोई घटना जटिल है जिसमें कई कारण हो सकते हैं, तो हमारा दिमाग उसे एक सरल कारण में बदल देता है। जैसे अगर कोई कंपनी फेल हो जाती है तो हम कहते हैं मैनेजमेंट खराब था, लेकिन क्या सच में सिर्फ एक ही कारण था? शायद नहीं। हो सकता है मार्केट बदल गया हो, प्रतिस्पर्धा बढ़ गई हो, आर्थिक हालात खराब रहे हों। लेकिन हमारा दिमाग इन सब को नज़रअंदाज कर देता है और एक आसान कारण चुन लेता है, क्योंकि जटिलता को समझना मुश्किल होता है और हमारा दिमाग मुश्किल से बचना चाहता है। अब सोचिए, अगर हम हर चीज़ को इतना सरल बना देते हैं तो क्या हम सही निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं? यही कारण है कि गहराई से सोचने वाले लोग चीज़ों को कई नज़रियों से देखते हैं। वे जानते हैं कि हर घटना के पीछे कई कारण हो सकते हैं और वो जल्दी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते। अब धीरे धीरे आप ये महसूस करने लगेंगे कि आपकी सोच कितनी बार आपको भ्रमित करती है, कैसे आपका दिमाग कहानी बनाता है, उसे सच मानता है और फिर उसी के आधार पर आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे जैसे आप ये सब समझते हैं, आप अपने विचारों को चुनौती देना शुरू करते हैं। आप खुद से सवाल पूछते हैं कि क्या ये सच है या सिर्फ मेरी बनाई हुई कहानी? क्या मैं पूरी जानकारी के आधार पर सोच रहा हूँ या सिर्फ एक हिस्से को देखकर निष्कर्ष निकाल रहा हूँ? और यही सवाल आपको एक अलग स्तर की सोच तक ले जाते हैं, जहाँ आप सिर्फ अपने दिमाग के भरोसे नहीं चलते, बल्कि उसे जांचते हैं, परखते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। यही वो मोड़ है जहाँ आप अपने ही विचारों के दर्शक बन जाते हैं। और जब आप ये कर पाते हैं तो आपकी सोच पहले जैसी नहीं रहती। अब एक और सूक्ष्म लेकिन गहरी बात समझिए। हम ये मानकर चलते हैं कि हमारी यादें सच हैं, जो हमने देखा, महसूस किया, वही वास्तविकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी यादें भी हमारे दिमाग की बनाई हुई कहानी होती हैं, जो समय के साथ बदलती रहती है। जब आप किसी पुराने अनुभव को याद करते हैं तो आप उसे वैसा नहीं देखते जैसा वो हुआ था, बल्कि वैसा देखते हैं जैसा आपका दिमाग उसे अब समझता है। यानी हमारी यादें स्थिर नहीं हैं, वे हर बार बदलती हैं और हर बार थोड़ा अलग रूप ले लेती हैं। अब सोचिए, अगर हमारी यादें ही पूरी तरह भरोसेमंद नहीं हैं, तो हम अपने अतीत से सही सीख कैसे ले सकते हैं? यही कारण है कि हम कई बार एक ही गलती बार बार दोहराते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमने पहले सही किया था, जबकि असल में हमारी याद ही बदल चुकी होती है। अब एक और दिलचस्प पहलू, जब हम किसी अनुभव को जीते हैं और जब हम उसी अनुभव को याद करते हैं, तो दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। मान लीजिए आप एक लंबी यात्रा पर गए। यात्रा के दौरान कई छोटे छोटे पल थे, कुछ अच्छे, कुछ सामान्य, कुछ थोड़े असुविधाजनक। लेकिन जब आप उस यात्रा को याद करेंगे तो आपका दिमाग कुछ खास पलों को ही चुनकर पूरी कहानी बना देगा। शायद वो सबसे अच्छा पल या सबसे खराब पल, और अंत में जो अनुभव रहा वही आपकी याद में सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। यानी हम पूरी यात्रा को याद नहीं रखते, हम सिर्फ कुछ खास पलों के आधार पर पूरी यात्रा को जज करते हैं। इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण लेते हैं। अगर आपने 2 घंटे की एक फिल्म देखी और फिल्म के अंत में एक बहुत ही भावनात्मक या शानदार सीन था, तो आपको पूरी फिल्म अच्छी लगेगी। लेकिन अगर वही फिल्म अंत में खराब हो जाए तो आप कहेंगे कि पूरी फिल्म बेकार थी। यानी अंत का अनुभव पूरी याद को प्रभावित करता है। अब सोचिए, अगर हम अपनी जिंदगी के अनुभवों को भी इसी तरह जज करते हैं, तो क्या हम सही निर्णय ले रहे हैं या हम सिर्फ कुछ खास पलों के आधार पर पूरी सच्चाई बना रहे हैं? अब एक और गहराई, हमारा दिमाग दर्द और खुशी को भी एक खास तरीके से याद रखता है। अगर कोई अनुभव थोड़ा लंबा चला लेकिन उसका अंत अच्छा था, तो हमें वो ज्यादा सुखद लगता है। लेकिन अगर कोई अनुभव छोटा था और अंत में बुरा लगा, तो हमें वो ज्यादा खराब लगता है। यानी अवधि से ज्यादा अंत का असर होता है। और यही कारण है कि हम कई बार ऐसे फैसले लेते हैं जो हमें लंबे समय में फायदा नहीं देते, लेकिन उस समय अच्छा महसूस कराते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, हम अक्सर ये मानते हैं कि हमें पता है कि हमें क्या खुश करेगा, लेकिन असल में हम इसमें भी गलत हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमें ये चीज़ मिल जाए तो हम बहुत खुश होंगे, लेकिन जब वो चीज़ मिल जाती है तो खुशी उतनी नहीं होती जितनी हमने सोची थी। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग भविष्य की भावनाओं का सही अंदाज़ा नहीं लगा पाता। हम अपनी भावनाओं को बढ़ा चढ़ा कर सोचते हैं और फिर वास्तविकता हमें अलग अनुभव देती है। अब सोचिए,
अगर हमें ये भी नहीं पता कि हमें क्या खुश करेगा, तो हम अपने फैसलों को कैसे सही दिशा में ले जा सकते हैं? यही कारण है कि समझदार लोग सिर्फ कैसा महसूस होगा के आधार पर निर्णय नहीं लेते। वे ये भी देखते हैं कि लंबे समय में उसका क्या असर होगा। अब धीरे धीरे आप ये समझने लगते हैं कि आपका दिमाग सिर्फ वर्तमान में ही नहीं, अतीत और भविष्य दोनों को अपने तरीके से बदल देता है। आपका अतीत आपकी यादों के अनुसार बदलता है और आपका भविष्य आपकी कल्पनाओं के अनुसार। लेकिन सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं होती है, और जब आप ये समझ जाते हैं तो आप अपने अनुभवों को एक नई नज़र से देखना शुरू करते हैं। आप सिर्फ ये नहीं देखते कि आपको कैसा लगा, बल्कि ये भी देखते हैं कि असल में क्या हुआ था। आप सिर्फ ये नहीं सोचते कि भविष्य में क्या अच्छा लगेगा, बल्कि ये भी सोचते हैं कि वो लंबे समय में सही होगा या नहीं। और यही समझ आपको भावनाओं के जाल से बाहर निकालती है, जहां आप सिर्फ महसूस नहीं करते बल्कि समझकर महसूस करते हैं। और जब ऐसा होता है तो आपकी सोच, आपकी यादें और आपके फैसले तीनों एक नई दिशा में बढ़ने लगते हैं। अब एक ऐसी चीज पर ध्यान दीजिए जो आपकी जिंदगी के लगभग हर बड़े फैसले को प्रभावित करती है, लेकिन आप उसे अक्सर पहचान नहीं पाते। जो आपके सामने मौजूद होता है वही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है। यानी जो आसानी से याद आ जाए वही आपको ज्यादा सच लगता है। मान लीजिए आपने हाल ही में किसी दुर्घटना की खबर देखी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सड़क पर चलना कितना खतरनाक है, तो आप कहेंगे बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि वो घटना आपके दिमाग में ताज़ा है और आसानी से याद आ रही है। लेकिन क्या आपने ये देखा कि रोज कितने लोग सुरक्षित यात्रा करते हैं? नहीं, क्योंकि वो जानकारी उतनी आसानी से याद नहीं आती। यानी हमारा दिमाग जो आसानी से उपलब्ध है उसी के आधार पर निर्णय लेता है। इसे एक तरह से उपलब्धता का प्रभाव कहा जा सकता है, जहां हमारी याद में जो चीजें जल्दी आती हैं वही हमें ज्यादा बड़ी और महत्वपूर्ण लगती हैं। अब सोचिए, अगर मीडिया किसी खास तरह की घटनाओं को बार बार दिखाए तो हमें लगेगा कि वही सबसे आम और सबसे खतरनाक है, भले ही असल में वे बहुत दुर्लभ हों। यही कारण है कि हमारा डर कई बार वास्तविकता से ज्यादा हमारी यादों और अनुभवों पर आधारित होता है। अब एक और पहलू, हम ये मान लेते हैं कि जो चीजें ज्यादा दिखाई देती हैं वही ज्यादा होती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो चीजें ज्यादा दिखाई जाती हैं वही ज्यादा नजर आती हैं, और ये फर्क बहुत बड़ा है। अब एक और दिलचस्प बात, जब कोई घटना भावनात्मक होती है तो वो हमारे दिमाग में और भी गहराई से बैठ जाती है। अगर कोई घटना डरावनी है या बहुत खुशी देने वाली है तो हम उसे बार बार याद करते हैं, और धीरे धीरे वो हमारे फैसलों को प्रभावित करने लगती है। यानी हमारा दिमाग सिर्फ डेटा से नहीं, भावनाओं से भी निर्णय लेता है। अब सोचिए, अगर आपने एक बार किसी बिजनेस में नुकसान उठाया तो अगली बार आप उससे दूर रहना चाहेंगे, भले ही वो इस बार अच्छा अवसर हो, क्योंकि आपका दिमाग उस पुराने दर्द को याद रखता है और आपको बचाना चाहता है। लेकिन कई बार यही सुरक्षा आपको नए अवसरों से भी दूर कर देती है। अब एक और गहराई, हमारा दिमाग जो दिखता है उसी को पूरी सच्चाई मान लेता है। अगर आपको किसी कंपनी के सफल होने की कई कहानियां सुनाई देती हैं तो आपको लगेगा कि वो कंपनी बहुत सफल है। लेकिन क्या आपने उन लोगों के बारे में सुना जो उसी कंपनी में असफल हुए? शायद नहीं, क्योंकि उनकी कहानियां सामने नहीं आती। यानी हम सिर्फ सफलता देखते हैं और असफलता को नजरअंदाज कर देते हैं। इसे आप एक तरह से चयनित सच्चाई कह सकते हैं, जहां हम सिर्फ वही देखते हैं जो हमारे सामने है और बाकी को भूल जाते हैं। अब सोचिए, अगर आप सिर्फ उन लोगों की कहानियां सुनते हैं जो सफल हुए हैं तो आपको लगेगा कि सफलता आसान है। लेकिन अगर आप उन हजारों लोगों की कहानियां भी देखें जो असफल हुए तो आपकी सोच बदल जाएगी। यानी पूरी तस्वीर देखने के लिए हमें सिर्फ दिखाई देने वाली चीजों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण बात, हम अक्सर संख्या को नजरअंदाज करते हैं और कहानियों पर भरोसा करते हैं। अगर आपको बताया जाए कि एक बीमारी से 1% लोग प्रभावित होते हैं तो ये एक आंकड़ा है और शायद आपको ज्यादा असर नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको एक व्यक्ति की कहानी सुनाई जाए जो उस बीमारी से जूझ रहा है तो वो आपको ज्यादा प्रभावित करेगी। यानी एक कहानी हजारों आंकड़ों से ज्यादा ताकतवर होती है। और यही कारण है कि हम कई बार गलत निष्कर्ष निकाल लेते हैं, क्योंकि हम आंकड़ों को नहीं, कहानियों को सुनते हैं। अब धीरे धीरे आप ये समझने लगते हैं कि आपका दिमाग कैसे जो आसानी से उपलब्ध है उसी पर भरोसा करता है, कैसे वो भावनाओं से प्रभावित होता है और कैसे वो अधूरी जानकारी को पूरी सच्चाई मान लेता है। और जैसे जैसे ये समझ गहरी होती जाएगी, आप अपने फैसलों में एक नया बदलाव देखेंगे। आप सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या दिख रहा है, बल्कि ये भी सोचेंगे कि क्या छुपा हुआ है। आप सिर्फ ये नहीं मानेंगे कि जो आसान है वही सही है,
बल्कि ये भी जांचेंगे कि क्या वो सच में सही है। और यही समझ आपको भीड़ से अलग बनाती है, जहां आप सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देते बल्कि सच्चाई को समझकर निर्णय लेते हैं। अब एक ऐसी सच्चाई पर ध्यान दीजिए जिसे हम अक्सर स्वीकार नहीं करना चाहते। हम नुकसान से डरते हैं फायदे से ज्यादा। यानी अगर आपको 1000 रुपए मिलने की खुशी होती है तो 1000 रुपए खोने का दुख उससे कहीं ज्यादा होता है। इसी वजह से हमारे फैसले हमेशा संतुलित नहीं होते, वे डर से प्रभावित होते हैं। मान लीजिए आपके सामने 2 विकल्प हैं। पहला, आपको निश्चित रूप से 500 रुपए मिलेंगे। दूसरा, 50% चांस है कि आपको 1000 रुपए मिलेंगे और 50% चांस है कि कुछ नहीं मिलेगा। गणित कहता है कि दोनों विकल्प लगभग बराबर हैं, लेकिन ज्यादातर लोग पहला विकल्प चुनेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ न मिलने का डर होता है। अब यही चीज उलट कर देखिए। अगर आपको निश्चित रूप से 500 रुपए खोने हैं या 50% चांस है कि आप 1000 रुपए खो देंगे और 50% चांस है कि कुछ नहीं खोएंगे, तो ज्यादातर लोग दूसरा विकल्प चुनेंगे। क्यों? क्योंकि वे नुकसान से बचना चाहते हैं, भले ही जोखिम ज्यादा हो। यानी जब बात फायदे की होती है तो हम सुरक्षित खेलते हैं, और जब बात नुकसान की होती है तो हम जोखिम लेने लगते हैं। यह हमारे दिमाग का एक गहरा पैटर्न है जो हमें बार बार प्रभावित करता है। अब सोचिए, इसी पैटर्न की वजह से लोग शेयर बाजार में क्या करते हैं? जब उनका निवेश थोड़ा सा बढ़ता है तो वे जल्दी बेच देते हैं ताकि फायदा पक्का हो जाए। लेकिन जब उनका निवेश गिरता है तो वे उसे पकड़े रहते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो वापस ऊपर जाएगा। यानी वे नुकसान को स्वीकार नहीं करना चाहते, और यही कारण है कि उनका नुकसान और बढ़ जाता है। अब एक और पहलू, हम चीज़ों को जैसा है वैसा नहीं देखते, हम उन्हें तुलना में देखते हैं। अगर आपकी सैलरी 50,000 है और आपके दोस्त की 40,000, तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपकी सैलरी 70,000 है और आपके दोस्त की 1 लाख, तो आपको कम लगेगा। यानी खुशी या दुख सिर्फ आपकी स्थिति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप किससे तुलना कर रहे हैं। और यही कारण है कि हम कई बार खुश नहीं रह पाते, क्योंकि हम हमेशा किसी और से अपनी तुलना करते रहते हैं। अब एक और दिलचस्प बात, हम किसी चीज को खोने से पहले उसे उतना महत्व नहीं देते, लेकिन जैसे ही वो चीज हमारे पास आ जाती है हम उसे ज्यादा मूल्य देने लगते हैं। मान लीजिए आपको एक नई घड़ी मिली। पहले वो सिर्फ एक वस्तु थी, लेकिन जैसे ही वो आपकी हो गई, अब उसे खोने का डर बढ़ गया और उसका महत्व भी। इसे आप मालिकाना प्रभाव कह सकते हैं, जहां हम अपनी चीजों को ज्यादा मूल्य देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वे हमारी हैं। अब सोचिए, अगर हम हर चीज को इस नजर से देखते हैं तो क्या हम सही निर्णय ले पाएंगे, या हम सिर्फ अपने भावनात्मक जुड़ाव के आधार पर फैसले लेंगे? अब एक और गहराई, हम नुकसान को तुरंत महसूस करते हैं, लेकिन फायदा धीरे धीरे सामान्य लगने लगता है। अगर आपको अचानक कोई बड़ा नुकसान हो तो उसका असर लंबे समय तक रहता है, लेकिन अगर आपको फायदा होता है तो कुछ समय बाद वो आपकी नई सामान्य स्थिति बन जाता है, और फिर आप और ज्यादा चाहते हैं। यानी हमारा दिमाग कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता, और यही कारण है कि हम लगातार कुछ नया पाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन संतुष्टि उतनी देर तक नहीं टिकती। अब धीरे धीरे आप ये समझने लगते हैं कि आपके फैसले सिर्फ तर्क से नहीं, बल्कि भावनाओं, डर और तुलना से भी प्रभावित होते हैं। आप ये देखने लगते हैं कि कब आप सिर्फ नुकसान से बचने के लिए निर्णय ले रहे हैं और कब आप सही अवसर को पहचान रहे हैं। आप ये समझने लगते हैं कि आपकी खुशी सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है, बल्कि इस पर भी निर्भर करती है कि आप उसे कैसे देखते हैं। और यही समझ आपको एक नई स्वतंत्रता देती है, जहां आप सिर्फ डर के आधार पर नहीं, बल्कि समझ के आधार पर निर्णय लेने लगते हैं। क्योंकि जब आप ये पहचान लेते हैं कि आपका दिमाग आपको कैसे प्रभावित कर रहा है, तब आप उसके प्रभाव से थोड़ा बाहर निकल पाते हैं, और वहीं से आपके फैसले पहले से बेहतर होने लगते हैं। अब इस सफर के आखिरी मोड़ पर आकर एक बात साफ दिखाई देने लगती है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, आपके अपने दिमाग के अंदर है, और सबसे बड़ी ताकत भी वहीं छिपी है। आपने देखा कैसे आपका दिमाग जल्दी फैसले लेता है, कैसे वो कहानियां बनाता है, कैसे वो अधूरी जानकारी को पूरी सच्चाई मान लेता है, और कैसे वो आपको भरोसा दिलाता है कि आप सही हैं, भले ही आप गलत हों। लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि आपका दिमाग ऐसा क्यों करता है, सवाल ये है कि अब आप इसके साथ क्या करेंगे। क्योंकि सच्चाई ये है, आप अपने तेज सिस्टम को बंद नहीं कर सकते, और आपको ऐसा करना भी नहीं चाहिए। यही सिस्टम आपको तेजी देता है, आपको तुरंत प्रतिक्रिया करने में मदद करता है, और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाता है। लेकिन अब आपके पास एक नई ताकत है, जागरूकता।
अब जब भी आप कोई निर्णय लेंगे, आप खुद से एक छोटा सा सवाल पूछ सकते हैं, क्या मैं सच में सोच रहा हूं या सिर्फ महसूस कर रहा हूं? और ये एक सवाल आपकी पूरी दिशा बदल सकता है। अब जब भी आपको कोई बात बहुत आसानी से सही लगे, आप रुक सकते हैं और देख सकते हैं कि कहीं ये सिर्फ आपके दिमाग का शॉर्टकट तो नहीं। जब भी आपको किसी चीज पर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास हो, आप खुद से पूछ सकते हैं, क्या मेरे पास पूरी जानकारी है या मैं सिर्फ एक कहानी पर भरोसा कर रहा हूँ? जब भी आप किसी नुकसान से डरें, आप देख सकते हैं कि कहीं आपका डर आपको गलत फैसले की ओर तो नहीं ले जा रहा। और जब भी आप किसी अनुभव को याद करें, आप ये समझ सकते हैं कि आपकी याद पूरी सच्चाई नहीं है, बल्कि एक चुनी हुई कहानी है। यही छोटे छोटे सवाल धीरे धीरे आपकी सोच को बदलते हैं। आपको हर बार गहराई से सोचने की जरूरत नहीं, लेकिन जब भी कोई फैसला महत्वपूर्ण हो, तब आपको अपने धीमे सिस्टम को जरूर सक्रिय करना चाहिए। थोड़ा रुकना, थोड़ा सोचना, थोड़ा संदेह करना, यही फर्क पैदा करता है। अब आप भीड़ के साथ बहने वाले इंसान नहीं रहे। अब आप वो इंसान बन रहे हैं जो अपने विचारों को देख सकता है, समझ सकता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें बदल सकता है। और यही असली स्वतंत्रता है, क्योंकि जब आप अपने दिमाग को समझ लेते हैं, तब आप अपने फैसलों के मालिक बन जाते हैं। अब जिंदगी वही रहेगी, चुनौतियां वही रहेंगी, लेकिन आपका नजरिया बदल जाएगा। आप जल्दी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे, आप आसान जवाबों पर भरोसा नहीं करेंगे, आप हर चीज को थोड़ा और गहराई से देखेंगे। और यही गहराई आपको बेहतर फैसले लेने में मदद करेगी, बेहतर रिश्ते बनाने में मदद करेगी और एक ज्यादा संतुलित जिंदगी जीने में मदद करेगी। तो अब इस सफर के बाद बस एक चीज याद रखिए, आपका दिमाग बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वो हमेशा सही नहीं होता। और जब आप ये समझ जाते हैं, तो आप उससे हारते नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर जीतना सीख जाते हैं। अगर इस कहानी ने आपके सोचने का तरीका थोड़ा भी बदला है, तो इसे अपने तक मत रखिए, ऐसे और लोगों तक पहुंचाइए जो अपनी जिंदगी में बेहतर फैसले लेना चाहते हैं। और अगर आप ऐसे ही और गहरी और असरदार कहानियां सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।